आप तीनों भाई एक ही साथ हैं ना? अलग अलग लिए तैयार हैं। लड़की जो कौन पे है यहाँ से, हाँ ठीक है, आएंगे कमा करके हम दोनों आदमी देंगे, रहेंगे। उसके बाद में लड़की कौन पे मॉल में, मॉल के बाद कौन पे लड़कियाँ आने नहीं चाह रही है। जब लड़का वहाँ जाता है तो लड़का को वहाँ से भगा दिया जाता है, मतलब मॉल में मिलती है, उसके बाद रूम पर लड़का को नहीं ले जाता है। पत्नी मॉल में रहती है और कहती है हम दूसरा शादी करेंगे, इनको मतलब छोड़ करके। इनके शादी में नगण्य प्रकार की खर्चा थी, जो भी खर्चा थी वो इनके गार्जियन अपना हैंडल किए थे। 3 भाई हैं, सब अलग अलग है। दोनों भाई भी अलग हो गए, दीवार भी आंगन में घेराव दिए वो महिला। उनके चाल चलन से मतलब बिहेव से, उनको चंचलता से हम लोगों का विश्वास हो रहा है जो वो लड़की यहाँ नहीं आना चाह रही है, कहीं मतलब दूसरा शादी करके अपना जीवन यापन करना चाह रही है। इस लड़का को मतलब निगलेक्ट करके चाह रही है। वहाँ डेरा पर भी रखे थे कुछ दिन, और डेरा पर से इनको बाद में साइड कर दिया गया। पंचायती हुआ था। सबसे पहले आपको चैनल में नमस्कार है। स्वागत है सर, स्वागत। कहेंगे कि एक पंचायती हुआ था बीते दिनों या बीते वर्ष, उसमें जयराम कुमार के पत्नी के साथ जो कुछ पंचायती हुआ था, उसके बारे में आप भली भांति जानते हैं, क्या मामला हुआ था? सर देखिए, उस पंचायती में हम हैं। सबसे पहले नमस्कार, मैं प्रभात प्रवीण, है ना, ग्राम पंचायत लोहासी से बिलोंग करता हूं। और इसकी शादी से लेकर के, है ना, और अभी तक की हर एक इन्फॉर्मेशन जो है हमें पता है ना। जब से ये लड़की यहाँ आई थी, है ना, इसको यहाँ रखा गया, बाइज्जत शादी हुई, है ना। शादी बहुत बड़े धूमधाम से हुई थी और उनको यहाँ लाया गया था। वो लड़की मैट्रिक थी और यहाँ से उसको इंटर पास भी कराया गया था। यहाँ से इंटर ससुराल वालों ने ही उसको इंटर पास कराया था। ठीक है, जो भी खर्चे हुई इनको ससुराल पक्ष ने ही पे किया था। उसके बाद कुछ दिन बाद वो क्या हुई नहीं हुई पता नहीं, वो लड़की मॉल में अचानक काम करने लगी, पता चला, है ना। एक बार वो यहाँ आई, ससुराल आई, है ना। उसको ससुराल पक्ष वालों ने उसको क्या किया कि एक कमरे में बंद किया, वो खिड़की उड़की तोड़ दी। फिर उसके बाद उसके ससुराल के लोग आए, है ना। फिर एक बैठक हुई थी, उस बैठक में पारित हुआ कि आप जो भी कमाते हैं उस कमाई का कुछ अंश। बैठक में कौन कौन लोग थे? बैठक में उनके दोनों भाई थे, केदार जी, उमेश जी, जो कि स्वर्गीय हो गए, जो कि हमारे फेवरेट मित्र थे उमेश जी, है ना। उनकी स्वर्गवास हो गई। और अब एक छोटा भाई है ना, कुंदन जी है ना, कुदान, हाँ सॉरी, केदार जी है। ठीक है, वो केदार जी हमारे समक्ष में है ना। देख के बात करना। अब केदार जी की बात है कि अब केदार जी सब लोग थे, वहाँ आए, यहाँ मीटिंग हुई, सारी चीज़ बात हुई, मुखिया सरपंच सब लोग थे, है ना। आगे बात यही हुई कि चलिए आप जहाँ भी कमा रहे हैं अच्छी बात है, अपने लाइफ के लिए सोच रहे हैं, जो भी आप कमा रहे हैं उसमें से कुछ हिस्सा अपने परिवार को दीजिए, या आपका पति भी कमा रहा है वो भी अपना कुछ हिस्सा परिवार को देगा, आप अपना जीवन पालन आगे की ओर बढ़ाएंगे, है ना। इस बात पर लड़की भी सहमत हुई, लड़का भी सहमत हुआ, गार्जियन भी टोटल सहमत हुए थे। ठीक है, उसके बाद वो लड़की यहाँ से चली गई, बाहर कमाने लगी। बाहर कहाँ? बाहर यानी कि सीतामढ़ी मॉल में कमाने लगी, है ना। उसके बाद विगत गुप्त सूचना के अनुसार ये भी पता चला कि वो लड़की किसी और से भी शादी कर लिए और उसको भी छोड़ दिए। यहाँ से जो भी गहना गुड़िया था, जो कि लड़के वाले पक्ष से बनाया गया था, वो सारा गहना गुड़िया वो अपने साथ ले गई है। यहाँ पे केवल उसका अपना जो कपड़ा लता, पेटी पेटारी और वो पलंग ही है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, शादी जो हुआ था उसमें इनके पिताजी का कहना है कि सारा खर्च मैं अपनी जेब से किया था। बिल्कुल सही बात है, सही। और जो भी खर्चा किए थे अपने जेब से किए थे, या उनका बड़ा भाई था वो उनको सपोर्ट किया था, बड़ा भाई और 2 भाई इनसे पहले भी है, उन्होंने उनको सपोर्ट किया था। इनके शादी में नगण्य प्रकार की खर्चा थी, जो भी खर्चा थी वो इनके गार्जियन अपना हैंडल किए थे। जब तक मैं इस परिवार के साथ जुड़ा रहा, इस परिवार के साथ बहुत मेरे पड़ोसी है और जुड़ा ही हूँ, लेकिन दहेज प्रकार की कोई भी प्रकार की उत्पीड़ना जो उनको केस में मैंने देखा है, वो किसी भी प्रकार की उत्पीड़ना उनके साथ हुई नहीं है। अगर इसके जहाँ तक मुझे पता है। क्या परिचय है? मेरा नाम प्रभात प्रवीण हो गया, है ना, ग्राम लोहासी है। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बिल्कुल, युवा हैं, बिल्कुल। और आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं इस परिवार के लिए? प्रशासन से हमारा यही मांग है कि आज भी ये लड़का उस लड़की को अपने साथ रखना चाह रहा है,
अगर वो लड़की इनके साथ नहीं रहना चाह रही है यानी उसका कुछ कॉज होगा। और इसके लिए ये नहीं, प्रशासन से मैं ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी भी गलत केस पे, किसी भी गलत रिएक्शन पे डायरेक्ट जा कर के किसी भी लड़के पक्ष को उत्पीड़न नहीं किया जाए, है ना। पहले उसकी सच्चाई जानी जाए कि क्या सच्चाई है, किस हद तक उसकी सच्चाई जा रही है ना। फिर उसके बाद कोई एक्शन आप ले, उसका स्वीकार है। लेकिन अभी भी ये लड़का उस लड़की को रखने के लिए तैयार है ना। अब वो लड़की नहीं रहने को तैयार है। इसके बीच इससे पहले भी पूर्व भी वो एक शादी कर चुकी है। शादी के बावजूद अब ये लड़की की क्या मानसिकता है ये तो वही बताएगी। जब वो आएगी आमने सामने तभी उसे प्रश्न किया जाएगा ना सर। जैसा कि आपने सुना है, प्रवीण जी हमारे साथ और समाज सेवी हैं, युवा हैं, और इनको सारा कथा जो है इसका शादी का सारा कहानी इनको पता है। इन्होंने जो कहा है वो आपने सुना है, और माननीय प्रशासन से इनका जो आग्रह है वो भी आपने सुना है। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।